समाजवादी पार्टी का जो महासम्मेलन हुआ था, वहाँ पे बहुत दूर दूर से देश के पूरे कार्यकर्ता आए थे। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आए थे वो आए थे। ऐसे में ही हमें अखिलेश यादव जी के एक जबरा फैन मिले हैं, आप उन्हें जबरा फैन कह सकते हैं, जो कि साइकिल में अपने क्षेत्र से यहाँ लखनऊ में आए हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ये हैं जो अपने क्षेत्र से यहाँ साइकिल में चल कर आए हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि साइकिल में तो कोई कहीं से भी चल के आ सकता है, कहीं पास में ही रहते होंगे, लेकिन हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं। जी सर, बताइए, अपना नाम बताइए प्लीज़। पत्रकार महोदय, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। मैं हाटा विधानसभा जनपद कुशीनगर का स्थायी निवासी हूं और समाजवादी पार्टी के गठन के साथ से ही मैं उसका जो है कि सक्रिय सिपाही हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जी, आप कैसे आए हैं अपने क्षेत्र से? जी, मैं लखनऊ में हमारी दूसरी साइकिल यात्रा है। इससे पहले मैं चुनाव से पूर्व यहाँ आया था और प्रदेश में जहाँ कहीं भी सभा या बड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं अपने जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर सभी कार्यक्रमों में साइकिल से शिरकत करता हूं। मैं शपथ किया हूं कि जब तक हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है तब तक मैं साइकिल को नहीं छोड़ूंगा और निरंतर चलता रहूंगा। जी, तो समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं। तो आप अखिलेश यादव जी को इतना पसंद करते हैं कि आप साइकिल में, वो भी इतनी धूप में, यहाँ पे इतनी धूप हो रही है और आप इतनी धूप में सिर्फ साइकिल में चल कर आ गए? जी, सिपाही को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपाही जो है कि अपना कार्य करता है। अखिलेश यादव जी तो इतने बड़े नेता हैं, उनकी बात जो है कि मैं नहीं कर सकता। हर तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो जो रोजगार का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो बेरोजगार का क्षेत्र रहा हो। आपने देखा होगा जब 2012 में उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने अच्छे रोजगार दिए और जो नौजवान रोजगार से वंचित हो गए उन्हें जो है कि बेरोजगारी भत्ता दिया और हमारी बहनों के लिए उन्होंने कन्या विद्या धन दिया और समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने डायल 100 दिए और समाज में जो पिछड़े और गरीब लोग रह गए उनके लिए उन्होंने 102 नंबर और 108 नंबर स्वास्थ्य सेवा दिया। ऐसा सेवा करने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जी, तो अखिलेश यादव जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए, अपनी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपकी आपकी पर्सनली क्या ओपिनियन है आपका कि आप भविष्य में अखिलेश यादव जी को कहाँ देखते हैं? मैं भविष्य में देखिए पुनः जो है कि जो अब तो आ गया 2024 का चुनाव, तो हम कम से कम यह चाहेंगे अगर वो जो है कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो कम से कम केंद्र में गृह मंत्री या अपने पिताजी के समान रक्षा मंत्री बने। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, देखिए जो है कि सिपाही किसी नेता या साहूकार का बेटा नहीं होता है, वह किसान का लड़का होता है और उन्होंने देखा है कि यह किसान के लड़के जब सीमा पर शहीद होते हैं तो उनकी जो है कि मृतक शरीर जो है कि घर पर नहीं आ पाती है। उन्होंने कानून बनाया और उसी दिन से कानून बनाने की वजह से आज किसी भी जो है कि शहीद जब सीमा पर कोई होता है तो उसकी पार्थिव शरीर गांव पर आती है और गांव का जो है कि जिले का जिला अधिकारी से लेकर के चौकीदार एसपी सब रहते हैं, तब जाकर उसकी अंतिम संस्कार होती है। जी, आपने बोला कि अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो ऐसा क्यों बोला आपने कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? इसलिए मैडम कि मान लीजिए अभी हम लोगों का जो है कि संयुक्त मोर्चा बनेगा। अब मोर्चे में अगर हमारी अधिक सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश बहुल क्षेत्र है, सांसदों की यहाँ 80 सीटें हैं, अगर हम लोग जो है कि 50 सीट से 60 सीटें ला लेते हैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। जी, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके में और अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनके काम करने के तरीके में आपके हिसाब से क्या अलग चीज़ होगी? जी देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं और हर चीज़ देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात किया जाए तो 8 साल हो गया, उन्होंने जो वादे करके सत्ता में आए थे उन वादों पर एक भी अमल नहीं किया। बता दीजिए, उनके घोषणा पत्र में कहीं यह था कि हम जो है कि नोटबंदी करेंगे, हम जो है कि एयर इंडिया बेचेंगे, हम जो है कि रेलवे बेचेंगे, हम जो है कि अडानी और अंबानी को मुफ्त में कर्ज देंगे, यह कहीं नहीं था। उनके में था कि मैं 15 लाख जो है कि हर भारतीयों के खाते में पैसे भेजेंगे और 2 करोड़ हर साल में रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 8 दूना 16 करोड़ तो इसी तरह लोग वंचित रह गए और जो है कि किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। तो ऐसे प्रधानमंत्री से देश की उपेक्षा क्या किया जा सकता है? जी, आप साइकिल में इतनी दूर से यहाँ पे चलकर आए हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी उम्मीद
ज़रा सी भी नहीं थी कि आप अखिलेश यादव से एक बार मिल सके या उनके एक झलक देख सके करीब से? इतनी दूर से आप देख रहे हैं उनको। देखिए, सिपाही अपना काम करता है, हमारा मिशन है, हम जो है कि गांव-गांव में जाते हैं और हम जो है कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। हम ज़्यादा जो है कि फ़ोटो और इस पर नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी से हम जब जो है कि कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है कि मान लिए आज राष्ट्रीय सम्मेलन था, भारत के कोने कोने से कई राज्यों से लोग नेता आए हुए हैं, तो उन्हें मिलना ज़रूरी है। हम यहाँ जो है कि लखनऊ में अभी एक हफ्ता घूमेंगे और कभी भी आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं। जी, तो आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में आपको मतलब इतना क्या पसंद है? अखिलेश यादव जी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आपको इतना क्या पसंद है कि आपको समाजवादी पार्टी का सिपाही बनना मंजूर था या आप यहाँ पे आना चाह रहे थे? देखिए, दवा पढ़ाई सस्ती होगी और रोटी कपड़ा मुफ्ती होगी। लोहिया जी ने नारा दिया था कि मंत्री हो या हो दरबान, सबकी शिक्षा एक समान। आदरणीय नेताजी लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था वह जो है कि अपने देश को स्वर्ग बनाने जैसा, उन्होंने कहा कि एक आँख जो है कि अपने राजा की तरफ देखो और एक आँख जो है कि अपने खेतों की हरियाली में, इससे देश बनेगा। समाजवादी पार्टी जो है कि महान नायक जयप्रकाश जो जी को, लोहिया जी को, अंबेडकर जी को, इनके आदर्शों पर चलती है। इसलिए यह समाजवादी पार्टी का सिपाही ये साइकिल का झंडा लेकर के पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा है। जी, तो आपकी ये जो साइकिल है ये आपके लिए बहुत ही प्रिय होगी, जिस पर आप घूमते हैं और जाते हैं सपा का जो भी कार्यक्रम होता है। तो आप ये बताइए कि आपके लिए ये आपकी साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपको समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है, मतलब समाजवादी पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाली साइकिल है ये वाली साइकिल? साइकिल में कोई फर्क नहीं है मैम, ये साइकिल पूरे प्रदेश में चल रही है। पत्रकार महोदय, वो साइकिल तो जंजर है, तो हमारा एक जो है कि साइकिल का से प्रचार भी हो जा रहा है, क्योंकि साइकिल चुनाव चिन्ह भी है। और साइकिल से चलने पर जो है कि 50 लाख की गाड़ी से आप जाएंगे तो आपको रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। और यह साइकिल हमारे जिस रास्ते से रुकती है वहाँ लोग कार्यकर्ता रुकते हैं और हमसे पूछते हैं और प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कहाँ क्या घटना हुई, कहाँ क्या हो रहा है, बातें होती है। और उन बातों को मैं जो है कि रखता हूं और अब जो बड़े नेता मिलते हैं मैं उनको पहुंचाता हूं, ताकि आगे से जो है कि सुधार हो सके। और किसी भी तरह जो है कि सरकार, देखिए 2 डेग चलना था, 1 डेग हम लोग चल दिए हैं, 1 ही पग बाकी है। इस बार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, तो जैसे कि आप सपा के इतने बड़े फ़ैन हैं या फिर सपा के इतने बड़े कार्यकर्ता हैं कि आपको सपा बहुत पसंद है, तो अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी जो भी मेहनत कर रही है 2024 के चुनाव के लिए, तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल के हिसाब से, मतलब एज अ पब्लिक ओपिनियन, राजनीतिक दल के हिसाब से अखिलेश यादव के साथ में और कौन कौन जुड़ सकता है? देखिए, अभी तो समय है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी इस भारत के संविधान को डॉक्टर साहब को मानते होंगे, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो भाजपा को हराने के लिए अखिलेश जी के साथ आना चाहिए। और मैं उन लोगों से निवेदन भी करता हूं, बिना जो है कि एक साथ आए हुए इन जो है कि बहुरूपियों को हराया नहीं जा सकता। इनके पास जो कि बहुत से तंत्र हैं भाजपा के पास, तो इसलिए सबको मिल कर के लड़ना चाहिए। जी, तो आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कासगंज से आया हूँ। इनके साथ में ही हैं आप? नहीं, मेरा जिला दूसरा पड़ता है। जी, तो आप अपना परिचय दे दीजिए पहले प्लीज। मेरा नाम वसीम खान है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी कासगंज से। जी, तो तीसरी बार अखिलेश यादव जी है वो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये फैसला आपको कैसा है, मतलब मंजूर है या ना मंजूर है कि और भी कोई बन सकता था या अखिलेश नहीं बनने चाहिए थे या कुछ? ये बहुत सराहनीय फैसला है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक की जो लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब लोकसभा में सांसद थे तब भी उन्होंने जाकर के देश के प्रतिनिधित्व करने का काम किया और किसानों की बातों को उठाया, क्योंकि किसानों की बातों को वही उठा सकता है जो किसान के बारे में जानता होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिताजी महज अकेले ऐसे नेता हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी नाम से जाना जाता है, जो ज़मीन से खेत से निकल के आ रहे हैं, जो ज़मीन में पानी लगाना जानते हैं, जिन्होंने फसल को खेत में उगाया है, जो लोग किसान की बात करते हैं, किसान की
आय को दोगुना करने की बात करते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए गाजर और धनिया के पत्ते में अंतर क्या है तो वो नहीं बता सकते। किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनके कहने पर किसानों के लिए काले कानून लेकर के आ गए थे, और जब किसान वहां पर जाकर के बैठे तो कह दिया ये कानून ठीक है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, किसान अनपढ़ हैं। लेकिन जब वास्तविकता आई, उनके सामने नजर आई, तो 1 साल बाद, 13 महीने बाद वही व्यक्ति 700 किसानों की हत्या करने के बाद, जो व्यक्ति अपने किसी कानून से किसी की जान ले लेता हो, वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हत्या होती है। ये और बात है कि सरकार में वो लोग बैठे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सरकार के खिलाफ हुआ करते हैं उन पर मुकदमे लगाने का चलन है। लोकतंत्र को पूरी तरह ख़त्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को आज बनाया गया है, पूरी इसी उम्मीद के साथ बनाया गया है कि पूरे विपक्ष को एकजुट करके, जो केंद्र में मोदी जी की झूठी सरकार है, जो 65 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर गिरा है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर इतने अपराध बढ़े हैं कि बेटियां, जो मुख्यमंत्री जी हवाई वादे करते हैं कि रात के 12 बजे बेटी सुरक्षित निकल सकती है, वो जहां पैदा होकर के हैं उत्तराखंड के जंगल, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ दिन के 12 बजे एक भाजपा का मंत्री का बेटा बेटी को गंगा नहर में फेंक देता है। वो उनके हौसले जब बुलंद होते हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति को अब बलात्कार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे समर्थन दे दिया जाता है और पूरी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। जब आप गुंडों को संरक्षण देंगे तो उनके हौसले बुलंद होंगे। और आप देखिए कि जो सरकार है वो पूरी तरह नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। वो न किसानों की सुनती है, न जवानों की सुनती है, न महिलाओं की सुनती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र फीस वृद्धि को लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि उनकी नज़र में वो नक्सली हों, क्योंकि वो शिक्षा को जानते नहीं हैं, ना वो इतिहास पढ़ते हैं, ना भूगोल जानते हैं, न इतिहास पढ़ने देना चाहते हैं। उनके यहाँ एक जो संघ चलता है, आरएसएस की शाखा चलती है, जहाँ सिर्फ तीर तलवार लेके लड़ाइयाँ सिखाई जाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो लोग शिक्षा को कहाँ बढ़ावा देंगे? जी, तो जैसे कि हमने जाना कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इन द सेंस कि वो बीजेपी के काम से खुश नहीं हैं और वो यही चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो आ जाए, सत्ता में आ जाए, यूपी में चाहे पूरे देश में, पर वो सत्ता में आ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे योगी सरकार ने या फिर मोदी सरकार ने काम नहीं किया है, तो अखिलेश यादव उन पे काम करेंगे। ऐसे में ही हमने अखिलेश यादव जी के बड़े फ़ैन जो अखिलेश यादव को बहुत फॉलो करते हैं उनसे भी बातचीत करी थी। तो इसी के साथ मैं निकिता डोबरियाल, कैमरामैन इंद्र मोहन के साथ न्यूज़ नशा लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।